Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, in this video, we are going to do chapter number 10 of your Joyful Mathematics textbook of Class 1 New NCERT. And what is the name of the chapter? How do I spend my day? इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक जो स्टूडेंट है या बच्चा है पूरे दिन को अपने स्पेंड करता है और इस चैप्टर की हम वर्कशीट को सॉल्व करेंगे सो लेट अस जस्ट स्टार्ट एंड सी व्हाट इज देयर इन द वर्कशीट तो यहाँ पर पीहू अपना डेली रूटीन शेयर कर रही है। चलिए थोड़े थोड़े पार्ट्स में इसको रीड करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पीहू। आई एम 6 years ओल्ड। टुडे आई विल शेयर माई डेली रूटीन व्हाट आई डू फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। पीहू कह रही है कि वह 6 साल की है और वह आज हम लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर कर रही है। डेली रूटीन मतलब सुबह से शाम तक आप क्या क्या करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लुक, द सन इज राइजिंग इन द स्काई, इट इज मॉर्निंग। सुबह हो रही है, सूरज जो है वो निकल रहा है। फिर आई गेट अप फ्रॉम बेड इन द मॉर्निंग एंड हैव अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। पीहू सुबह अपने बेड से उठती है और सबसे पहले एक ग्लास गर्म पानी या गुनगुना पानी पीती है। देन आई ब्रश माई टीथ एंड टेक अ बाथ। उसके बाद ब्रश करती है और फिर नहाती है। देन माई डे स्टार्ट्स विद योगा एंड एक्सरसाइज। उसके बाद थोड़ा सा योगा और एक्सरसाइज करती है। देन आई ईट ब्रेकफास्ट एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। उसके बाद नाश्ता करती है और स्कूल के लिए रेडी होती है। नेक्स्ट दिया है द सन इज हाई इन द स्काई, इट इज आफ्टरनून टाइम। अभी सुबह की सभी चीजें उसने बताई, अब दोपहर का समय है। आफ्टरनून मतलब दोपहर का समय है। सूरज जो है इस वक्त स्काई में मतलब आसमान में बिल्कुल ऊपर होता है। आई वॉश माई हैंड्स एंड हैव लंच विद माई फ्रेंड्स। इस वक्त पीहू स्कूल में होती है, वह अपना हाथ धोती है और उसके बाद फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर लंच करती है। देन आई कम बैक होम फ्रॉम स्कूल एंड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। उसके बाद वह स्कूल से घर वापस आती है और फिर थोड़ा सा रेस्ट करके देन सी द सन इज सेटिंग, इट इज इवनिंग टाइम। फिर जब शाम हो जाती है, सूरज डूबने लगता है, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स एंड देन आई स्टडी। थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ मैं खेलती हूँ, उसके बाद फिर शाम को मैं पढ़ाई करती हूँ। देन लुक देयर, द मून एंड द स्टार्स आर विजिबल इन द स्काई, इट इज नाइट टाइम। अब शाम खत्म हो गई, अब रात शुरू हो रही है। इस वक्त क्या होता है, आसमान में हमें चांद दिखता है, तारे दिखते हैं, राइट। फिर क्या करती है पीहू, आई ईट डिनर विद माई फैमिली। वो अपने फैमिली के साथ मिलकर डिनर करती है। डिनर मतलब रात का खाना खाती है। आई रीड अ स्टोरी बुक एंड गो टू स्लीप एट नाइट। फिर एक स्टोरी बुक को रीड करते हुए वह रात में सो जाती है। तो सुबह से लेके शाम तक जो भी पीहू करती है वह हमने देखा। ये इसका डेली रूटीन था। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला है व्हाट इज योर डेली रूटीन। इसमें आपको अपने डेली रूटीन के बारे में बताना है कि आप मॉर्निंग से नाइट तक क्या क्या करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, सो आई गेट अप फ्रॉम बेड इन द मॉर्निंग। मैं सुबह उठती हूँ। देन आई ब्रश माई टीथ एंड टेक अ बाथ। फिर मैं ब्रश करती हूँ, नहाती हूँ। आई ईट ब्रेकफास्ट एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। मैं नाश्ता करती हूँ, फिर स्कूल के लिए रेडी होती हूँ। आई वॉश माई हैंड्स एंड हैव लंच विद माई फ्रेंड्स इन आफ्टरनून। दोपहर में जब मैं स्कूल में होती हूँ, मैं अपने हाथों को साफ करके फिर अपने दोस्तों के साथ लंच करती हूँ। आई कम बैक फ्रॉम स्कूल एंड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। उसके बाद थोड़ी देर आराम करती हूँ घर आकर। देन इन इवनिंग आई प्ले विद माई फ्रेंड्स एंड देन आई स्टडी। फिर शाम को थोड़ी देर दोस्तों के साथ खेलने के बाद मैं अपना काम करती हूँ स्कूल का। आई ईट डिनर विद माई फैमिली इन द इवनिंग। फिर मैं अपने फैमिली के साथ डिनर करती हूँ, यानी रात का खाना खाती हूँ। और रात में फिर मैं स्टोरी बुक रीड करती हूँ और सो जाती हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपनी दिनचर्या को बता सकते हैं। ये जस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू यू ब्रश योर टीथ। आप अपने दांतों को साफ कब कब करते हैं, कितनी बार आप ब्रश करते हैं, वो आप लिख सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आई ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग। मैं सुबह के समय ब्रश करती हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हेन डू यू टेक अ बाथ। सो आई टेक बाथ इन द मॉर्निंग। हम कब नहाते हैं, सुबह के टाइम, या जब भी आप नहाते हैं आप यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लेटर्स टू। कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है टिक द एक्टिविटीज और थिंग्स यू डू इन द मॉर्निंग। इनमें से कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आप मॉर्निंग टाइम में करते हैं, उस पर टिक करना है। तो पहला है नहाना, तो हम सुबह करते हैं तो टिक। ब्रश करना सुबह के समय करता है तो यहाँ भी टिक लगाएंगे। फिर योगा, ये भी सुबह के समय करते हैं तो टिक लगाएंगे। अब सोने का टाइम तो कब होता है, नाइट में, तो इस पे हम टिक नहीं लगाएंगे।
नेक्स्ट है टिक द एक्टिविटीज और थिंग्स दैट यू डू और सी ड्यूरिंग द डे। अब दिन के समय जो जो करते हैं वो बताना है। तो पहला यहाँ पे सोने की इमेज है, ये नहीं होगा। फिर नाइट में मून और स्टार्स हमें स्काई में दिखते हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिर है स्टडी और प्ले, तो ये दोनों चीजें हम शाम को करते हैं, तो इन दोनों पे हम टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है टिक द एक्टिविटीज दैट यू डू एट नाइट। अब रात में क्या क्या चीजें करते हैं, तो सबसे पहले स्कूल जाने वाली इमेज है, ये सुबह जाते हैं। फिर लंच हम दोपहर में करते हैं यानी आफ्टरनून में। हम सोते कब हैं, नाइट में, तो यहाँ टिक करेंगे। और स्टार और मून्स ये तो इवनिंग के समय से ही हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस द टाइम ऑफ द डे बाय लुकिंग एट द पिक्चर, डिस्कस विद योर फ्रेंड व्हाट यू डू ड्यूरिंग दैट टाइम। हमें इमेज को देख के पहचानना है कि ये किस समय की बात हो रही है और इससे रिलेटेड बातें आपको बतानी है कि उस वक्त आप क्या क्या करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है ये मॉर्निंग का इमेज है, जब सूरज उस वक्त हमें उगता हुआ दिखता है। उस वक्त हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल के लिए रेडी भी होते हैं और स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट इमेज है आफ्टरनून की यानी दोपहर की। इस वक्त हम स्कूल में होते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, लंच टाइम होता है, अपने हाथों को धोते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर लंच करते हैं और फिर जब छुट्टी हो जाती है तो घर आ जाते हैं, राइट, और थोड़ी देर फिर आराम करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है इवनिंग का इमेज यानी शाम को जब सूरज डूबने लगता है। इस समय हम अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर खेलते हैं, फिर अपने स्कूल का जो भी होमवर्क होता है उसको करते हैं। नेक्स्ट है नाइट टाइम यानी रात के समय। इस समय आसमान में हमें तारे दिखते हैं, चांद दिखता है, डिनर करते हैं और सो जाते हैं। Now let's see the next question. Let us do color the activity that usually takes longer time. हमें कुछ questions दिए हैं, उनमें उन एक्टिविटी को कलर करना है जिसमें हमें ज़्यादा टाइम लगता है जिस काम को करने में। तो पहला है यहाँ पे एक तरफ एक लेडी कुकिंग कर रही है और दूसरी तरफ खाना खा रहा है बच्चा। तो किस में ज़्यादा टाइम लगता है, खाना बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है कि खाने में, बनाने में। तो हम इस वाली इमेज को कलर कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ साड़ी में और ड्रेस में पूरा येलो कलर किया और पिंक बॉर्डर किया, फिर फायर को मैंने येलो किया और खाना जो बन रहा है उसको भी मैंने येलो कलर किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसी में बताना है कि बॉटल भरने में ज्यादा टाइम लगता है या पानी की जो टैंक होती है, टंकी होती है, उसको फिल करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो पानी की टंकी को भरने में ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हम यहाँ पे कलर करेंगे। तो मैंने ग्रे कलर किया, फिर ब्लैक कलर से लाइंस बना दी, पाइप में भी जहां जहां ज्वाइंट है मैंने ब्लैक कर दिया और फिर वाटर मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ कर दिया। ओके, सो इस तरीके से सिंपल है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजन्स। यहाँ 4 सीजन्स के बारे में बताया गया है। सीजन यानी मौसम। लुक एट द अबव पिक्चर एंड डिस्कस डिफरेंस अमंग समर, विंटर, स्प्रिंग एंड मॉनसून सीजन। हमें इन चारों सीजन के बारे में बात करनी है कि इन सभी सीजन्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले है समर सीजन। तो समर कम्स विद द शाइनिंग सन एंड अ लॉन्ग डे फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। समर जो सीजन होता है उसमें शाइनिंग सन होता है, मतलब कि बहुत तेज सूरज निकलता है, चमकता है, एंड अ लॉन्ग डे फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। दिन बहुत लंबे होते हैं, बच्चे बहुत सारा टाइम खेल सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्रिंग सीजन। इसमें क्या होता है, स्प्रिंग बिगिंस विद अ चीयर, फ्लावर्स ब्लूम, द बर्ड्स सिंग, व्हेन कम्स द मैरी स्प्रिंग। स्प्रिंग के समय बहुत सारे रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, चारों तरफ हमें हरियाली देखने को मिलती है और मौसम बहुत अच्छा होता है। फिर है हमारा नेक्स्ट रेनी सीजन या मॉनसून सीजन। इस समय क्या होता है, बारिश का मौसम होता है। रेनी सीजन कम्स विद द वाटर ड्रॉप, पिकॉक डांसेस एंड द फ्रॉग हॉप्स। इस वक्त मोर नाचते हैं, बारिश में पानी हर जगह दिखता है हमें, और फ्रॉग्स जो होते हैं वो बारिश की वजह से कूदते हैं इधर से उधर, राइट। तो ये हो गया हमारा रेनी सीजन। एंड देन कम्स द विंटर सीजन यानी ठंडी का मौसम। विंटर इज व्हेन आई एम ऑल इन स्नो फ्रॉम हेड टू टो। इस वक्त बर्फ गिरती है कई जगहों पर, मौसम बहुत ठंडा होता है और हम ऊनी कपड़े पहनते हैं ताकि ठंड हमें ना लगे। तो ये 4 सीजन्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द ऑब्जेक्ट्स विद द सीजन। यहाँ हमें इस सर्कल में 4 पार्ट्स में 4 तरीके के
प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, हमें मैच करना है कि कौन सी चीज किस सीजन से रिलेटेड है। ओके, तो सबसे पहले मॉनसून सीजन यानी बारिश का सीजन क्या क्या होता है, मैंने फ्रॉग बताया, हॉप करता है और फिर बारिश होती है, पकोड़े खाने को मन करता है, जलेबियां गरम गरम, और छाते का यूज हम बारिश के समय करते हैं। तो यहाँ पर हमने एरो बना दिया और इससे मैच कर दिया। नेक्स्ट यहाँ दिया है समर सीजन, तो आइसक्रीम खाते हैं, तेज धूप होती है, पानी पीने का मन करता है ना, और खेलने के लिए हमें बहुत सारा समय मिलता है, तो समर सीजन से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है स्प्रिंग सीजन, इस समय रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, हर तरफ हरियाली देखने को मिलती है, तो इससे मैच कर देंगे। और नेक्स्ट है विंटर सीजन, तो विंटर सीजन में क्या होता है, हमें गर्म कपड़े पहनने का मन करता है, जैसे कि सॉक्स दिए हुए हैं, यहाँ कैप दी हुई है, और फिर चाय पीने का, गरम गरम खाना खाने का मन करता है, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है लेट अस टॉक, और कुछ क्वेश्चंस है, एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट डू यू लाइक टू ईट इन समर सीजन, गर्मी में हमें क्या खाने का मन करता है, तो इस समय आम बहुत आते हैं, राइट। तो आई लाइक टू ईट मैंगो फ्रूट इन द समर सीजन, आप यहाँ पे जो भी आपका मन करता है वो लिख सकते हैं, आइसक्रीम भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू लाइक टू वेयर इन द विंटर सीजन, आपको ठंड के समय में क्या पहनने का मन करता है, तो मैंने अभी आपको बताया गर्म कपड़े, वुलन क्लॉथ्स, तो क्या आंसर लिख देंगे, आई लाइक टू वेयर स्वेटर इन द विंटर सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द सीजन एंड मैच दैम विद द पिक्चर, हमें सीजन का नाम लिखना है और जो भी इमेजेस यहाँ दी गई है उनको हमें मैच करना है। तो पहला है यहाँ पे विंटर सीजन, अब जो भी ऑब्जेक्ट्स विंटर सीजन से रिलेटेड है उनको हम मैच कर देते हैं। ओके, तो विंटर सीजन वाले सारे प्रोडक्ट्स को मैच करते हैं, तो ये टोपी दी हुई है गरम, ये मफलर दिया हुआ है, ये स्वेटर है और ये ग्लव्स है, तो ये गरम कपड़े हैं, तो इनको हम विंटर से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है मॉनसून सीजन, बारिश का समय, तो रेन कोट, छाता और ये स्लीपर्स भी हम जो स्लिप नहीं होती पानी की वजह से, तो ये सारी चीजें मॉनसून की समय की है। नेक्स्ट है समर सीजन, इसमें हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे, ये स्विम सूट क्योंकि यहाँ पे हमें पानी में स्विमिंग करने का मन करता है, तैरने का मन करता है गर्मी की वजह से, शॉर्ट्स और ये स्कर्ट। ओके, सो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर आल्सो, हमने इस चैप्टर की सभी वर्कशीट को देख लिया है, बाकी के चैप्टर्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आई बटन पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। I hope you like the video. Please like and share the video and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.